नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। केबीसी सीजन 17 यानी कि कौन बनेगा करोड़पति 2025 का रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल से आरंभ हो चुका है और ये 2 मई तक चलने वाला है, जहां प्रतिभागी को 18 प्रश्न का जवाब सबमिट करना होगा। लेकिन दूसरी बात हम आपको बता दें कि एक तरफ जहां रजिस्ट्रेशन का सिलसिला आरंभ है, वहीं दूसरी तरफ लेवल 1 के लिए आईवीआर कॉल आना भी आरंभ हो चुका है। अब प्रतिभागी का सिलेक्शन भी जो है यहाँ पे शुरू हो गया है और ये लेवल 1 के लिए आईवीआर कॉल 18 अप्रैल से आरंभ हुआ है और ये कॉल 18 अप्रैल से लेकर 5 मई तक चलने वाला है। इस आईवीआर कॉल के लिए 33,000 प्रतिभागी को रैंडमाइज सेलेक्ट किया जाएगा और जितने भी प्रतिभागी सेलेक्ट होंगे उनके पास 18 अप्रैल से लेकर 5 मई तक आईवीआर कॉल आ जाएगा। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर आईवीआर कॉल के दौरान कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिस प्रॉब्लम की वजह से प्रतिभागी के पास आईवीआर कॉल आता तो ज़रूर है, लेकिन वो कॉल फुलफिल नहीं हो पाता है। आखिर वो कौन सी समस्या है जिस समस्या को आप पहले समझ जाएंगे तो आपके पास जब केबीसी की तरफ से आईवीआर कॉल आएगा तो वो गलती आपसे ना हो और आपका कॉल जो है बीच में डिस्कनेक्ट ना हो। ये काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी होते हैं, मोस्टली जितने भी सीज़न यहाँ पे सीज़न 16 तक की बात करें तो हर साल ऐसा होता है कि केबीसी में प्रतिभागी का सिलेक्शन लेवल 1 के लिए हो जाता है, उनके पास केबीसी की तरफ से कॉल भी आता है लेकिन वो कॉल फुलफिल नहीं हो पाता है। तो प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले वो प्रॉब्लम को हम आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात हम आपको बता दें कि अगर आपके पास केबीसी 2025 का आईवीआर कॉल आता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे जाकर आप सिर्फ अपना डेट डाल दीजिएगा कि किस डेट को जो है आपके पास आईवीआर कॉल आया है, जिसे कुछ प्रतिभागी को जो है ये संतुष्टि मिल जाता है या फिर उनको पता चल जाता है कि किस स्टेट के प्रतिभागी का सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है और ये आईवीआर कॉल कब आया है और कितने बजे आया है। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और किस डेट को आपके पास आईवीआर कॉल आया है वो डेट लिखना है। आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेट मेंशन कीजिए और कितना बजे आईवीआर कॉल आया है वो सिर्फ आप लिख दीजिए। अब चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं कि आखिर आईवीआर कॉल के दौरान कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो हम आपको बता दें 2 सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इसी 2 प्रॉब्लम की वजह से प्रतिभागी यहाँ पे चुप कर जाते हैं। 2 प्रॉब्लम से आपको बचना होगा। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी होते हैं जो कमेंट पोस्ट करते हैं कि उनके पास केबीसी का आईवीआर कॉल आया तो ज़रूर था लेकिन वो रिसीव नहीं कर पाए और उसका रीज़न होता है कि मोबाइल उनके पास नहीं होता है। हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि 18 अप्रैल से लेकर और 5 मई तक केबीसी के प्रतिभागी को एक्टिव हो जाने की ज़रूरत है और जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल आप रजिस्ट्रेशन में किए हुए हैं उस मोबाइल नंबर को कम से कम आप 18 अप्रैल से 5 मई तक सुबह 8 बजे से लेकर और रात के 8 बजे तक फुल चार्ज करके नेटवर्क क्षेत्र में अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क न होने की वजह से केबीसी कॉल तो ज़रूर करता है लेकिन वो कॉल आप तक पहुंच ही नहीं पाता है। साथ ही अगर कॉल आपके पास आता भी है तो किसी कारण से डिस्कनेक्ट होता है, इसलिए मोबाइल को परमानेंट अपने पास आप जरूर रखिए। तो एक तो काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी होते हैं जिनके साथ ये समस्या होता है कि मोबाइल घर पे छोड़ के मार्केट चले जाते हैं और जब मार्केट से आते हैं तो अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देखते हैं कि केबीसी का नंबर है, जो कॉल आया था हम अटेंड नहीं कर पाए हैं। अब फिर बाद में वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं और बार बार एक ही मैसेज करते हैं कि दोबारा कॉल आएगा या फिर नहीं आएगा। तो इस परेशानी से आप बचिए। अगर 33,000 रेंडमाइज सिलेक्शन होना है तो उसमें अगर लक आपका साथ देता है और अगर आपका नंबर सेलेक्ट कर दिया जाता है तो ये 18 अप्रैल से लेकर 5 मई तक आपके पास कॉल आ जाएगा। इसलिए इस डेट में जो है मोबाइल को परमानेंट अपने पास रखने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है यही है कि काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी मोबाइल को जो है कुछ समय के लिए अपने से दूर रखते हैं, तो ये आप गलती बिल्कुल मत कीजिए। अब दूसरा सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं जो काफ़ी सारे प्रतिभागी के साथ ये समस्या होता है और ये समस्या होता है कि जब उनके पास केबीसी का आईवीआर कॉल आता है तो कॉल अटेंड तो ज़रूर करते हैं लेकिन वो कॉल फुलफिल नहीं हो पाता है। उसका रीज़न सबसे बड़ा है कि कॉलिंग के दौरान या तो उनका मोबाइल हैंग करता है, नेटवर्क एरर की वजह से कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, या फिर जो आईवीआर कॉल का नियम है जहाँ पे आपको बटन प्रेस करना होता है वो भी समय सीमा के अंदर
वो प्रतिभागी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो इससे भी आपको बचना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनका मोबाइल पूरी तरीके से जो है हैंग है, वो फुल करके रखते हैं अपने मोबाइल को। तो कई बार आप लोग देखते होंगे जब आप डिवाइस को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, तो वहाँ पे आपका मोबाइल जो है हैंग होना शुरू हो जाता है, बटन आपका काम नहीं करता है। तो आप सोचिए जब केबीसी का IVR कॉल आपके पास आएगा और उस स्थिति में अगर आपका मोबाइल हैंग होता है, आप बटन प्रेस करेंगे, बटन वर्क ही नहीं करेगा, तो फिर सिलेक्शन होने के बाद भी आप चुक जाएंगे और आप वहीं से जो है डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो हमेशा अपने मोबाइल को क्लीन करके रखिए और साथ ही अगर अनवांटेड फाइल्स है जिसकी ज़रूरत नहीं है तो आप वो सब चीज़ों को आप हटा कर रखिए। कोशिश कीजिए कि मोबाइल का जो मेमोरी है वो स्पेस खाली हो ताकि आसानी तरीके से आपका डिवाइस जो है ऑपरेट हो सके। जब भी केबीसी का IVR कॉल आपके मोबाइल पे आए तो आपका मोबाइल जो है स्मूथली वर्क करे, कम से कम उतना देर जितना देर IVR कॉल जो है वहाँ पे फुलफिल होता है। तो एक सबसे पहले अपने मोबाइल को क्लीन करके रखिए, मेमोरी खाली करके रखिए। और दूसरा मुद्दा पे आते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी होते हैं जो वहाँ पे कॉलिंग के दौरान, हम आपको बता दें कि जब IVR कॉल आता है तो वहाँ पे जो भी केबीसी की तरफ से आपसे पूछा जाता है वहाँ पे आपको दो ही मौका मिलता है। एक बार अगर आप सही तरीके से उस चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं तो वहाँ पे आपको पूछा जाता है कि क्या आप इसे दोबारा सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए 1 दबाइए अन्यथा 2 दबाइए। तो आपको समय सीमा के अंदर लगभग आपको 5 सेकंड का समय मिलता है, 4 से 5 सेकंड का, और उसी 4 से 5 सेकंड में आपको बटन प्रेस करना होता है हाँ के लिए 1। जब तक 1 बटन प्रेस आप नहीं करेंगे दोबारा वो कॉल रिकॉर्डिंग जो है आपको नहीं सुनाई जाएगी। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी होते हैं जो चूक कर जाते हैं, वो समझने में ही अपना दिमाग लगा देते हैं, सेंटेंस क्या चला होता है, कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान क्या बोला गया होता है वो समझ नहीं पाते हैं। तो उनका माइंड जो है दोनों तरफ आपको यूज करना है। एक तरफ जब IVR कॉल आप सुन रहे हैं तो वहाँ पर भी अच्छे तरीके से आपको सुनना है, साथ ही दूसरी तरफ माइंड पे आपको ये भी ध्यान देना है कि हमको इसी 4 से 5 सेकंड के अंदर बटन प्रेस कर देना है। लेकिन कुछ प्रतिभागी कॉल रिकॉर्डिंग सुनने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो टाइमिंग ही यहाँ पे भूल जाते हैं कि उनको इसी 4 से 5 सेकंड में जो है बटन प्रेस भी करना है। तो अगर इस 4 से 5 सेकंड में आप बटन प्रेस नहीं कर पाते हैं तो फिर होगा क्या, वो कॉल ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होता है, वहाँ पे आपकी परमिशन नहीं ली जाएगी, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और जब एक बार कॉल डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर उस सीज़न में जो है आपका सिलेक्शन अगले राउंड के लिए नहीं होता है, साथ ही उस सीज़न में दोबारा आपके पास कॉल नहीं आता है। तो ये एक सबसे बड़ा समस्या है जिस प्रॉब्लम से आपको बचना है। तो आप लोग एक काम भी कर सकते हैं कि आप YouTube पे जाइए, वहाँ पे आप लोग सर्च कर दीजिए केबीसी किसी भी सीज़न का, आप IVR कॉल करके सर्च कीजिए। काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो वॉइस IVR कॉल जो है वहाँ पे अपलोड करके रखते हैं। आप उस कॉल को एक बार सुन लीजिए। सुनने से होगा क्या कि आपके माइंड में पहले से सेट होगा, आपको पता चल गया होगा कि जब IVR कॉल आता है तो किस तरीके से कॉलिंग होता है, उस कॉलिंग में जो है किस तरीके से वहाँ पे टेप रिकॉर्डिंग चलता है, आपको कैसे जवाब सबमिट करना होता है, ताकि आप पहले से फुलफिल रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो उस IVR कॉलिंग के दौरान कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और अपने आप को आप एक्टिव कर दीजिए और कोशिश ज़रूर कीजिए कि इस 18 अप्रैल से 5 मई तक जिस नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उस नंबर को परमानेंट कम से कम डे में जो है दिन में अपने पास ज़रूर रखिए।